हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन के मेन 7 प्रिंसिपल होते हैं, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर इन प्रिंसिपल्स के बगैर हमने ऐसे ही मतलब हमें हमें देखने में अच्छा लग रहा है बिना प्रिंसिपल्स यूज़ करे हुए, तो वो देखने में ही अच्छा लगेगा, उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा। प्लस अगर आप किसी को बता रहे होंगे अपने डिज़ाइन के बारे में तो ठीक से नहीं बता पाएंगे कि आपने ये चीज़ क्यों यूज़ करी, वो चीज़ क्यों यूज़ करी। तो इसलिए जब भी कोई डिज़ाइन बना रहे होंगे तो फर्स्ट आता है एम्फिसाइज। एम्फिसाइज मतलब होता है मेन फोकस क्रिएट करना किसी भी ऑब्जेक्ट पर जिस पे हम चाहते हैं लोगों की सबसे पहले नज़र जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई ऐड बनाया है, कोई बैनर बनाया है, ठीक है, आइसक्रीम का, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम, तो आप उस पे मेन फोकस किस पे रखोगे अपने ऐड में? आइसक्रीम पर रखोगे, या तो इमेज के थ्रू या फिर टेक्स्ट के थ्रू। आप आइसक्रीम लिख सकते हो, उसका टेक्स्ट इंक्रीज कर सकते हो आइसक्रीम का, तो जिस वजह से जो लोगों की जो सबसे पहली नज़र जाएगी वो आइसक्रीम लिखी हुई जहाँ है सबसे मेन फोकस उस पे जाएगा। या फिर इमेज पे रख सकते हो, कोई ऐसी इमेज यूज़ कर सकते हो जो साइज में इंक्रीज हो, कॉन्ट्रास्ट हो, तो वो एम्फिसाइज क्रिएट कर रही हो, फोकस क्रिएट कर रही हो, तो सबसे पहली नज़र लोगों की उसी पे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देख सकते हैं, सबसे मेन फोकस आपका सबसे पहले किस पे गया? रोज पे, क्योंकि वो इस पूरी पीपीटी में सबसे ज़्यादा मेन फोकस में है। ठीक है, या फिर अगर आप ये टेक्स्ट देख सकते हैं तो फिर उसके बाद ये टेक्स्ट भी इंक्रीज है, इसका साइज कॉन्ट्रास्ट में है, तो ये एम्फिसाइज क्रिएट कर रहा है, फोकस क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप दूसरी इमेज देखोगे, इसके अंदर सारे सर्कल्स वाइट है, सिर्फ एक ब्लू है, तो ये भी एम्फिसाइज क्रिएट कर रहा है, फोकस क्रिएट कर रहा है। या तो ये शेप के थ्रू कर सकता है एम्फिसाइज क्रिएट, या फिर ये कलर के थ्रू कर सकते हैं, या स्केलिंग के थ्रू कर सकते हैं कि साइज इंक्रीज कर देना। ठीक है, या फिर कोई ऐसी डिफरेंट शेप यूज करना जो सबसे मेन फोकस में आ रही है। तो एम्फिसाइज का मतलब यही होता है, फोकस क्रिएट करना। जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है या फिर पीपल या फिर कोई भी जो आपके डिज़ाइन में और आप चाहते हो कि सबसे पहले लोगों की नज़र उसी पे जाए। फिर आता है बैलेंस एंड अलाइनमेंट। हम अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, कलर, स्पेस इस तरह से बैलेंस करते हैं, इस तरह से विजुअली बैलेंस करते हैं कि वो देखने में बहुत अच्छा लगे और बहुत स्मूथ लगे, ऐसे घिच-पिच ना लगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पोस्टर बनाया, अब सारे टेक्स्ट आपने आसपास रख दिए कहीं या फिर कहीं भी रख दिए हैं बिना अलाइनमेंट के। एक आपने लेफ्ट में रख दिया, एक सबसे बॉटम में रख दिया, एक सबसे बड़ा टेक्स्ट जो है आपने बीच में रख दिया है, और फिर उसके बाद और बिल्कुल ही छोटा टेक्स्ट आपने कहीं भी रख दिया, कहीं भी प्लेस करते हो, वो देखने में प्लीजेंट नहीं लगेगा। तो इसलिए बैलेंस एंड अलाइनमेंट यूज होता है यहाँ पे, ताकि देखने में चीजें बैलेंस लगे और बहुत अच्छी लगे। ठीक है, और इसमें दो दो टाइप्स होते हैं बैलेंस के। फर्स्ट होता है सिमेट्रिकल, सेकंड होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब होता है अगर आप किसी भी शेप को या किसी भी चीज़ को अगर आप सेंटर से डिवाइड करेंगे तो जो उसका सेकंड हाफ होगा वो उसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल, मतलब कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो जब हम उसको बीच से हाफ से कट करें या फिर लाइन ड्रॉ करें, तो उसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल होता है कि अगर हम हाफ उसको ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन या फिर कट कर रहे हैं, तो वो मिरर इमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी लेने जाते हैं जब, ठीक है, तो उसमें एक साइड पे जब वो वेट करता है, तो एक साइड पे वेट्स होते हैं, दूसरे साइड पे जो चीज़ें आपने खरीदी होती हैं वो होता है। अब दोनों देखने में तो सेम नहीं है बट बैलेंस है, तो इसे ही बोलते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस। अगर आपने कोई डिज़ाइन देख रहे हो, वो चीज़ें सेम नहीं है पर आपको देखने में वो चीज़ बैलेंस लग रही है, उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल बैलेंस। अपोजिट वेट होते हैं बट स्टिल इक्वल होते हैं वेट में। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज में सिमेट्रिकल बैलेंस, उसमें अगर आप हाफ इसमें लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर से, तो दोनों साइड की जो इमेजेस हैं वो मिरर इमेज है। ठीक है, लेकिन आप दूसरी साइड देखोगे एसिमेट्रिकल बैलेंस में, अगर आप हाफ कट करोगे इसे तो ये मिरर इमेज नहीं है, बट अगर आप इसको एज
बट अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो ये बैलेंस लग रही है कि मतलब एक बहुत बड़ा सर्कल है, बाकी के 3 सर्कल यूज करे गए ताकि ये बैलेंस लगे। ठीक है। हमारे डिज़ाइन का ब्लैंक स्पेस जो होता है उसे बोलते हैं हम एम्प्टी स्पेस या फिर नेगेटिव स्पेस। और नेगेटिव स्पेस का बहुत क्रिएटिव वे से भी यूज़ हो सकता है। जैसे कि अगर आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, सेकंड इमेजेस में नेगेटिव स्पेस स्पेस का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है कि ताकि ये देखने में भी बहुत अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे और हमें पता लगे कि ये है क्या। ठीक है। फिर आता है इसमें कि इसमें हम टेक्स्ट इसमें दिखा रखा है कि जो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो सर्कल्स बनाए हुए उसमें भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो इस प्रॉपर स्पेसिंग दी गई है, तो वो देखने में बहुत प्लीजेंट लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्पेसिंग का भी यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं कोई पोस्टर या फिर कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। उसमें कमियां ऑलमोस्ट ना के बराबर होंगी अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को, प्रिंसिपल्स को। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो एलिमेंट्स जो कि सेम पेज पर हैं वो डिफरेंट हो एक दूसरे से, भले ही वो शेप में डिफरेंट हो या फिर उसके साइज में डिफरेंट हो, स्केल में डिफरेंट हो या फिर कलर या फिर लेआउट। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है, जब देखी थी हमने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में पहला देखा था एम्फेसाइज। एम्फेसाइज में जो रोज था और रोज का कलर डिफरेंट था और बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट था, ब्लैक एंड वाइट और ये रेड। तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। जब भी जैसे इसमें एम्फेसाइज में मेनली कॉन्ट्रास्ट के थ्रू हम लोग एम्फेसाइज क्रिएट करते हैं, फोकस क्रिएट करते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो फोकस क्रिएट करने के लिए यूज होता है, भले ही वो कलर, स्केल, शेप, लेआउट किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड इमेज में आप देख सकते हैं सारे सर्कल वाइट है लेकिन एक ही डिफरेंट है, एक ही ब्लू है, तो हमारा मेन फोकस जा रहा है उसके ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके क्लास में कोई बैठे हैं, ठीक, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन और सबकी यूनिफॉर्म सेम है, बस कोई एक अगर इंसान ने, किसी एक स्टूडेंट ने कोई डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो कोई भी एंटर करेगा जब भी क्लासरूम में तो उसका मेन फोकस उसी बच्चे पे जाएगा जिसने डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो वो फोकस क्रिएट कर रहा है कि सारे सेम है बट एक डिफरेंट है। ठीक है। फिर आता है रिपीटेशन या फिर पैटर्न्स। कोई भी एलिमेंट जब हम अपने डिज़ाइन में रिपीट करते हैं या फिर सिमिलर एलिमेंट हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट द डिज़ाइन तो वो एक रिपीटेशन होता है और एक पैटर्न क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देख सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप है, उसको बार बार यूज़ किया गया है, रिपीट करा गया है और वो रिपीटेशन ने एक पैटर्न क्रिएट किया है। और इस पे कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इसने कलर डिफरेंट करा है ताकि जो मेन फोकस है वो पिंक एरिया पे जाए। ठीक है। फिर आता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब होता है कि हम जो भी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइन में तो हम कौन सी इंफॉर्मेशन पहले देना चाहेंगे ऑडियंस को जो देख रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन उन पे सबसे पहले जाए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट इमेज देखेंगे तो उसमें ऐसा दिख लग रहा है कि जो बॉल है वो जिगजैग फॉर्म में बाउंस कर रही है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम मूवमेंट कि सबसे पहले हमें फर्स्ट सर्कल दिखा, फिर बॉटम का सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो एक मूवमेंट क्रिएट हुआ आइस के थ्रू, डिज़ाइन के थ्रू। ठीक है। अगर सेकेंड इमेज में आप देखेंगे तो हमें लग रहा है कि जो वेव्स है वो आगे की तरफ जा रही हैं, एक मूवमेंट क्रिएट हो रही है। जैसे कि अगर आप इस पीपीटी में देख रहे हैं तो सबसे पहले आपका फोकस किस पे गया होगा, इस वेव पे। ठीक है। जो यहाँ पर इमेज है सेकंड उसके ऊपर, फिर इस बाउंस जो ये सर्कल है, जो हमारी फर्स्ट इमेज है जिसमें सर्कल दिख रहे हैं बाउंस करते हुए तो वो दिख रहे होंगे, फिर उसके बाद मूवमेंट वाले टाइटल पर, फिर उसके बाद इस जितना भी कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो एक तरह से ये आई मूवमेंट हुआ। ठीक है। तो कोई भी डिज़ाइन जो एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हो या आई मूवमेंट क्रिएट कर रहा हो तो उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। फिर आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब मेनली साइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आप इसमें फर्स्ट इमेज में देख सकते हो कि एक
पर्सन है इसकी हाइट बड़ी है और कैट की हाइट छोटी है, तो एक प्रोपोर्शन है ये, और अच्छा प्रोपोर्शन कि हाँ ये मतलब कि रियल में भी ऐसा ही होता है साइज। और अगर आप सेकंड इमेज में देख रहे हो तो एक आई छोटी है एक आई बड़ी है, जो कि ये बहुत खराब दिख रहा है। और गुड प्रोपोर्शन में दोनों आई सेम है, मतलब कि अच्छा दिख रहा है देखने में। लेकिन जो ग्राफिक डिजाइनर होता है उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो लोग इमेजिनरी प्रोपोर्शन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई डिजाइन है पेंसिल के ऊपर, तो आप अपने जो पेंसिल है, अगर आप किसी पर्सन को खड़ा कर रहे हो बना रहे हो और उसके हाथ में पेंसिल एक मतलब उसका साइज इंक्रीज कर रहे हो उस पर्सन की हाइट तक, तो रियल में तो इतना होता नहीं है इतनी, लेकिन हम इमेजिनरी बना रहे हैं डिजाइन और उसको, और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो हम उसको जो साइज है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइनर्स के हाथ में होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।